अस्सलाम वालेकुम सैम शबर अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, सेहत तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, इसी दुआ के साथ हम शुरू करेंगे आज की वीडियो को। तो आज बात करेंगे जी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की सरजमीन पर, जहाँ पर पहले 2 मैच खेले जा चुके हैं। पहला मैच खेला गया यूनाइटेड स्टेट, जो मेज़बान है इस वर्ल्ड कप की, जो मेज़बानी कर रहा है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की, उसका, और उसके खिलाफ उतरी थी मैदान में टीम ऑफ कनाडा। टॉस जीता यूनाइटेड स्टेट की कैप्टन मुनाक पटेल ने, और टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। कनाडा की तरफ से ओपनिंग करने के लिए जो बैट्समैन आए वो थे अर्जोन जोन्स, और उनका साथ देने के लिए आए थे दलीवाल। बड़े शानदार आगाज़ किया था कनाडा ने, स्टार्ट में बड़ी अच्छी हिटिंग का मुज़ाहरा किया दलीवाल ने, जो पावर प्ले में बड़ी शानदार बैटिंग की उन्होंने, और यूनाइटेड स्टेट के किसी भी बॉलर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दूसरी तरफ से गो के विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। पहले अराउंड जॉनसन आउट हुए, उसके बाद फिर प्रगत सिंह, उनको पवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो उसके साथ साथ जब बैटिंग करने के लिए दलीवाल के साथ आए थे निकलस क्रेटन, तो उन्होंने जब बैटिंग का आगाज़ किया तो इन दोनों की पार्टनरशिप ने कनाडा के लिए एक अच्छा स्टेज सेट किया शुरू से, क्योंकि शुरू से जब पावर प्ले में इनके रन रेट अच्छा था, पावर प्ले में तकरीबन 60 to 70 रन स्कोर कर चुकी थी कनाडा, तो ऐसा लग रहा था कि बड़े टोटल की तरफ जाएगी। पिच भी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छी है बॉलिंग के लिए भी और बैटिंग के लिए भी। बॉलिंग के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छी है क्योंकि शुरू में विकटें ज़रूर मिल रही थी यूएसए को, और कनाडा की एक बात जो सबसे अच्छी रही पावर प्ले में भी और उसके बाद भी, जब क्रेटन बैटिंग कर रहे थे, दलीवाल ओवर पे उनकी कोशिश थी कि बाउंड्री लगनी चाहिए, और ओवर में बाउंड्री वो हासिल कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने डॉट गेंद नहीं खेली, जो सबसे अच्छी चीज़ थी कैनेडियन इनिंग्स में। उन्होंने डॉट गेंद नहीं खेली, जिसके बायस क्रेटन की इनिंग्स हम देखें या दलीवाल की इनिंग देखें तो वो चलती रही, वो रन रेट उनका 8-9 इस तरह जारी रहा। फिर आखिर में जब दलीवाल की शानदार बैटिंग, जब वो 61 रन बनाकर 44 गेंदों पर आउट हुए, 6 चौके 3 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे, उनको आउट किया था कोरे एंडरसन ने, जो न्यूजीलैंड की तरफ से पहले खेल चुके हैं, 2 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो उन्होंने जब उनकी विकेट ली तो फिर ऐसा लग रहा था कि शायद 150-160 तक रुक जाएगी कैनेडियन टीम, लेकिन क्रेटन दूसरी तरफ से जारहाना अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, उनका साथ देने के लिए आए थे वहाँ पर मुआ ने भी बड़ी अच्छी शानदार इनिंग खेली। मुआ ने आखिरी ओवर्स में बड़ी अच्छी हिटिंग की, जो सेकंड लास्ट ओवर था उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, और फिर आखिरी ओवर में जिस तरह अली खान के ख़िलाफ़ बैटिंग की बाजवा ने, वो एक लाजवाब इनिंग थी, वो एक बड़ी शानदार इनिंग थी। एक छक्का जो उन्होंने अली खान को लगाया था, जो बहुत बड़ा छक्का था, जो बड़े शानदार अंदाज में उन्होंने गेंद पिक की थी। अली खान पिकअप बॉलर हैं, यूएसए की तरफ से, अटक से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तानी निजात हैं, लेकिन यूएसए की तरफ से खेलते हैं। वर्ष बांग्लादेश भी बड़ी शानदार बॉलिंग की थी उन्होंने, और आज कनाडा के खिलाफ भी बड़ी शानदार बॉलिंग की। गो के आखिरी ओवर में महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 41 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया कोरी एंडरसन, दूसरी तरफ से जो पिकअप बॉलरों में थे उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर की 29 रन दिए, और एक विकेट जो उन्होंने हासिल की थी दलीवाल की, जो वो उस मौके पर वो बहुत ज़रूरी थी। अगर उस वक्त वो विकेट ना मिलती तो अच्छा लग रहा था 200+ ईजीली क्रॉस कर जाएगा कनाडा, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। फिर जवाब में मुनाक पटेल की यूएसए की टीम आई। तो यूनाइटेड स्टेट का आगाज़, जो अमेरिका का आगाज़ है वो कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि स्टीवन टेलर जल्दी पवेलियन लौट गए, उसके साथ हम मुनाक पटेल जो कैप्टन है वो भी राना बाल 16 गेंदों पे 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो स्टार्ट कोई अच्छा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि डगमगा गई है जो है यूएसए की टीम, लेकिन फिर मर्द मैदान मर्द पुरान वहाँ पर आए, और फिर उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, अरोन जोन 40 गेंदें और 94 रन की शानदार इनिंग, लाजवाब इनिंग, बरकरफ्तार इनिंग खेल के मैच को एक वन साइडेड रुख दे दिया उन्होंने। उनका भरपूर साथ वहाँ पर दिया घोष ने, जिन्हें 46 गेंदों पर शानदार अंदाज से 65 रन बनाए, 7 चौके 3 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। और एरन जॉन जिन्हें 40 गेंद पर 94 रन बनाए, 4 चौके 10 छक्कों की मदद से उन्होंने अपनी शानदार इनिंग खेली और टीम को एक पहली फतह दिलाई, जो ग्रुप ए में है। कनाडा, पाकिस्तान, अमेरिका, इसके अलावा इंडिया, आयरलैंड, ये जो ग्रुप ए है इसमें मौजूद हैं, और
टॉप पे अभी यूएसए, क्योंकि एक ही मैच खेला है यूएसए और कनाडा नहीं, तो यूएसए इस वक्त टॉप पे मौजूद है इस ग्रुप में। तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस यूएसए की, होम टीम थी, होम ग्राउंड था, मेज़बान थी, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस बनती थी। और 194 रन का टारगेट बड़े आसानी से हंसते खेलते 17.4 ओवर में चेज़ कर दिया यूएसए ने, जिसका सारा क्रेडिट जाता है मैन ऑफ द मैच जो बने, और होना भी उन्हें चाहिए था, एरन जॉन, जिन्होंने बड़ी शानदार बड़ी लाजवाब बैटिंग की। कनाडा की तरफ से कलीम सना, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, वो भी पाकिस्तान निजात हैं। 4 ओवर किए, 34 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। जबकि जो कैप्टन है साद बिन ज़फ़र 4 ओवर में 42 रन, बड़े महंगे साबित हुए। एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन कल का दिन जो आज का सुबह का दिन था वो उनके लिए कोई ज़्यादा अच्छा साबित ना हो सका, और 4 ओवर में 42 रन दिए। इसके अलावा जर्नी जॉर्डन ने 3 ओवर में 44 रन दिए। तो कैनेडियन बॉलिंग काफ़ी हद तक वीक लगी। गो के शुरू में कलीम सना ने पहली विकेट और दूसरी विकेट भी जल्दी उखाड़ दी थी कनाडा ने, लेकिन उसके बाद जब साथ जॉन ने बैटिंग की तो फिर उनके लिए कनाडा के लिए इस मैच में वापस आना काफ़ी हद तक मुश्किल हो चुका था। तो इसी तरह यूएसए ने पहला मैच अपने नाम किया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का, जो खेला गया था टेक्सास में। जबकि आज दूसरा मैच गयाना में खेला गया जी, जो खेला गया पापुआ न्यू गिनिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ लास्ट 2 सीज़न में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में मौजूद नहीं थी, क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, तो उनके लिए भी एक बड़ा मैच था, बड़ा ज़रूरी मैच था, पहला मैच था। प्रेशर सिचुएशन थी वेस्ट इंडीज़ के लिए, क्योंकि लास्ट 2 सीज़न में क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, तो इसलिए ये एक पहला मैच था। पापुआ न्यू गिनिया के खिलाफ खेलना था, होम ग्राउंड, और होम ग्राउंड का एडवांटेज ज़रूर वेस्ट इंडीज़ के साथ था। टॉस जीता रॉकमन पावल ने, ऐसा लग रहा था कि अगर वेस्ट इंडीज़ टॉस जीतती तो पहले बैटिंग के लिए जाएगी और बड़ा टारगेट सेट करके पापुआ न्यू गिनिया को जल्दी आउट करने की कोशिश करेगी, लेकिन पावल का फैसला ये था कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे। पापुआ न्यू गिनिया की तरफ से भी कुछ अच्छी बैटिंग देखने को मिली। एक 50 भी पापुआ न्यू गिनिया की तरफ से स्कोर की गई। एक 50 जो स्कोर जो वाइड 50 थी वो बाऊ की जानिब से सेस बाऊ ने वो 50 स्कोर की। 43 बॉल पे 50 रन की इनिंग खेली, 6 चौके, एक छक्का उनकी इनिंग में शामिल था, और कोई भी बैट्समैन ज़्यादा देर तक वेस्ट इंडियन बॉलरों का सामना नहीं कर सका। एसोसिएट नेशन है, मुश्किल होता है, वेस्ट इंडीज़ 2 बार की चैम्पियन है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, तो मुश्किल था पापुआ न्यू गिनिया के लिए, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्टेबल टोटल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा टोटल उनके लिहाज से 136 एक अच्छा टोटल था। जब एक 136 रन का टोटल बना तो इसे लग रहा था वेस्ट इंडीज़ टीम 12 से 15 ओवर तक इस मैच को फिनिश आसानी से कर लेगी, लेकिन फिर जब बैटिंग पे आए ब्रेंडन किंग, उनका साथ देने के जॉनसन चार्ल्स, पहले 4 गेंदें डाट हुई, 5वीं और 6ठी गेंद पे ब्रेंडन किंग ने 2 चौके हासिल किए। 2 चौके हासिल किए ब्रेंडन किंग ने, और फिर पहले ओवर के बाद स्कोर था 8 विदाउट एनी लॉस। लेकिन जब दूसरा ओवर स्टार्ट हुआ और पहले ही गेंद पर जो नाउ थे उन्होंने विकेट हासिल की जॉनसन चार्ल्स की, जो पहली गेंद पर बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। एलबीडब्ल्यू हुए, रिव्यू उन्होंने लिया, लेकिन अंपायर का फैसला, अंपायर कॉल पर वो उनको जाना ही पड़ा पवेलियन वापस। उसके बाद बैटिंग के लिए निकोलस पुरान, जो अपनी दूसरी गेंद खेल रहे थे, ओवर की तीसरी गेंद थी। एक मतलब फिर ज़ोरदार अपील हुई एलबीडब्ल्यू की, अंपायर शोएब रज़ा ने आउट का फैसला ज़रूर दिया, अंपायर शोएब रज़ा ने नट आउट का फैसला दिया, और पापुआ न्यू गिनी एसोसिएट नेशन है, इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है उनके बाद, जिसके बाद उन्होंने रिव्यू ना लेने का फ़ैसला किया, और रिव्यू ना लेना उनके लिए एक गलती साबित हुई कि वो पिचिंग भी इन लाइन थी, इम्पैक्ट भी इन लाइन था, विकेट भी हिटिंग थे, उस साफ निकोलस पुरान को जाना पड़ता, लेकिन फिर रिव्यू नहीं लिया पापुआ न्यू गिनिया ने, और निकोलस पुरान की वहाँ पर नहीं आउट हुए और वो बच गए। तो ब्रेंडन किंग और निकोलस पुरान ने इनिंग को संभाला देने की कोशिश की। पहली विकेट गिरने के बाद शुरू में निकोलस पुरान ने काफ़ी ज़्यादा गेंदें ली, काफ़ी ज़्यादा टाइम उन्होंने लिया, अपने आप को सेट होने का टाइम दिया उन्होंने। ब्रेंडन किंग दूसरी तरफ से भी खेलते रहे। फिर बारिश का वक्फा आया, बारिश हुई, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक खेल को रोका गया। उसके बाद मैच दोबारा शुरू हुआ। फिर दोबारा जो ही मैच शुरू हुआ, निकोलस पुरान ने कुछ हिटिंग करने की कोशिश की, लेकिन फिर 17 गेंदों पर, उसके बाद 27 गेंदों पर 27 रन, 100 के स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका 2 छक्के लगाकर पवेलियन लौटे। निकोलस पुरान का पवेलियन लौटना था कि पापुआ न्यू गिनिया ने बिल्कुल हैवी रुख इख्तियार कर दिया, ड्राइविंग सीट पे पापुआ न्यू गिनिया आ गई, और फिर वेस्ट इंडीज़ को एक के बाद दीगरे झटके देने शुरू कर दिए। रघुमन पावल 14 गेंदों पर 15 रन बना सके, शदन रादरफोर्ड 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे, और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने तकरीबन अपने जो 19 ओवर्स खेले वेस्ट इंडीज़ ने, उसमें तकरीबन उन्होंने
70 से 80% उन्होंने डॉट्स बॉल खेली। डॉट बॉल का रेशियो 70 to 80% था, जो T20 क्रिकेट में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। गो कि आप वेस्ट इंडीज़ को सब जानते हैं, काली आंधी है, बड़े शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, लेकिन बड़े शॉट्स के साथ साथ आपको स्ट्राइक रोटेशन की जो पॉलिसी है वो ज़रूर आपकी होनी चाहिए। स्ट्राइक रोटेशन, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो ODI क्रिकेट हो, सिंगल डबल एर फॉर्मेट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो वेस्ट इंडीज़ काफ़ी हद तक लैग कर गया। स्ट्राइक रोटेशन उस तरह वेस्ट इंडीज़ टीम ना कर पाई, जिसके बाद एक लम्हे में काफ़ी ज़्यादा मैच फंस गया था। 18 गेंदें थी, 36 रन दरकार थे वेस्ट इंडीज़ टीम को, 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन रोस्टन चेज़ ने बड़े शानदार अंदाज से एक एंड संभाल के रखा, बड़े सर झुका के बैटिंग करते रहे, जिधर मौका मिला बड़ा शॉट भी खेला। फिर उनका साथ देने के लिए रसल आए और फिर रसल ने 2 छक्के लगाकर मैच को फिनिश किया। रोस्टन चार दूसरी तरफ से नॉट आउट गए। बड़ी शानदार इनिंग रोस्टन चेज़ की रही, 27 गेंदों पर 42 रन बनाए और उनकी इनिंग्स में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 155 के स्ट्राइक रेट के साथ रोस्टन चेज़ ने खेला, लेकिन पापुआ न्यू गिनी ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, बड़ी लाजवाब बॉलिंग की। 136 के टारगेट में वेस्ट इंडीज़ टीम को काफ़ी हद तक फंसा दिया था। एक लम्हे में ऐसा लग रहा था कि शायद ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहला अपसेट भी हो सकता है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि एसोसिएट नेशन है, तजर्बा उस तरह का नहीं है। कैप्टन असद बिन वाला उस तरह का तजर्बा नहीं रखते। गो के बड़ी अच्छी फील्ड सेटिंग उन्होंने की थी, बड़ी अच्छी बॉलिंग चेंजिंग भी की, लेकिन फिर आखिर में जब प्रेशर पड़ा तो उस तरह की कैप्टनसी वो नहीं कर सके। और आखिर में एक चीज़ उन्होंने जो सेकंड लास्ट ओवर था, गो के 12 गेंद पे 13 रहना चाहिए थी, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर जो सेकंड लास्ट ओवर से पहले जो 18वां ओवर था वो खुद करने के बजाय वो दे सकते थे, क्योंकि 2 ओवर बाकी थे। एलियन नोआ के जिन्होंने 2 ओवर करवाए थे, एक मीडियन था, 9 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जिन्होंने जॉनसन चार्ल्स को पहली ही गेंद में एलियन भेजा था, तो उनको यकीनी तौर पर वो बॉलिंग दे सकते थे उस वक़्त, लेकिन फिर नहीं दे सके। एक्सपीरियंस की कमी यकीनी तौर पर यहाँ पर नज़र आई पापुआ न्यू गिनी की। एक अच्छा मैच, एक शानदार मैच देखने को मिला, जो लग रहा था कि बिल्कुल वन साइडेड होगा वेस्ट इंडीज़ टीम पापुआ न्यू गिनी के मुकाबले में। गो के बहुत खाई है, टेस्ट नेशन है और सरदराज से क्रिकेट खेलती है, तजर्बा है, डैरन सेमी कोच हैं, लेकिन पापुआ न्यू गिनी ने एक बड़ा अच्छा फाइट बैक दिखाया। 136 रन के टोटल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस पापुआ न्यू गिनी की तरफ से शामिल है। कल 2 मैच फिर से खेले जाने हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। पहला मैच ओमान वर्सेस नामीबिया, ये खेला जाएगा गयाना में, जबकि दूसरा मैच जो रात के वक्त खेला जाना है श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। जो सेकंड मैच है श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि स्टार्ट में यार टीम कोशिश करती है कि शुरू का पॉइंट 2 पॉइंट होते हैं वो यकीनी तौर पर हम ले लें, तो फिर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और ICC T20 वर्ल्ड कप की हर मैच की इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट जारी रखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।